बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 अप्रैल 2022 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें देखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा अल वलीद बिन तलाल ने एलन मस्क की ट्विटर खरीदने की पेशकश मुस्तरद कर दी। सऊदी अरबपति शहज़ादा अल वलीद बिन तलाल ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर 41 अरब 39 करोड़ जो है उसमें ख़रीदने की पेशकश मुस्तरद कर दी है। और अरब न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा अल वलीद बिन तलाल ने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से जारी किए कि एक बयान में कहा कि एलन मस्क की जानिब से जो है ट्विटर के लिए दी गई पेशकश उसकी ग्रोथ के बाद कदर के मुताबिक नहीं है। उनका कहना था मज़ीद के एक बड़े पार्टनर की हैसियत से किंगडम होल्डिंग और उसमें जो पेश की जाने वाली इस पेशकश को मुस्तरद करते हैं। अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर को 41 अरब 39 करोड़ डॉलर में खरीदने की पेशकश की है। एलन मस्क की पेशकश जो है वो 54 फी डॉलर जो है शेयर बनती है, जो कि 1 अप्रैल को ट्विटर के स्टॉक की जो इख्तितामी कीमत थी उसके सिर्फ 38% शेयर की नुमाइंदगी करती है। शाह सलमान और वली अहद के जो है वो तहनीती पैगाम पर ममनून हूँ शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन की मुबारकबाद का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने जुमे को अपने ट्वीट में लिखा कि मैं खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के तहनीती पैगामात का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खुसूसी नौइयत के हैं जिनकी असास गैर मामूली एतमाद पर है। सऊदी स्टैंप के बगैर जेवरात का कारोबार काबिल सज़ा जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सऊदी अरब में राइज कानून के मुताबिक सऊदी स्टैंप के बगैर कीमती पत्थरों से जुड़े जेवरात और सोने के बिस्किट फरोख्त करना ममनू है। सऊदी मोहर के बगैर जेवरात में कोई तरमीम या इजाफा गैर कानूनी होगा, उस पर सजा मुकर्रर है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स भी सोने के जेवरात में मिलावट या वजन में कमी बेशी या कीमती पत्थरों में रद्दबदल करेगा या किसी भी किस्म की जालसाजी का मर्तकब होगा, उसे मेयार से खेलने की कोशिश करेगा, उसे 2 साल तक कैद और 4 लाख रियाल तक के जुर्माने की सज़ा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा यही सज़ा उस शख्स को भी दी जाएगी जो सऊदी मोहर लगाने के बाद जेवरात में कोई तब्दीली करेगा या कीमती पत्थरों में रद्दोबदल से काम लेगा या रद्दोबदल या मिलावट के इल्म के बावजूद जेवरात का लेन देन करेगा। अलजुबैल में बल्दिया की कार्रवाइयाँ 14 दुकानें सील कर दी गईं। मशरक़ी रीजन की म्यूनसिपैलिटी ने अलजुबैल में नामालूम ज़राए से हासिल की जाने वाली मछलियों और 283 किलोग्राम गोश्त जो है वो तलब कर दिया। खुराक निज़ाम की खिलाफवर्जी करने वाली 14 दुकानों को सील कर दिया गया। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक अलशर्किया म्यूनसिपैलिटी रमज़ान मुबारक के आगाज़ से लेकर अलजुबैल में तजारती मराकज़, बाज़ारों और खुराक इदारों पर छापे मार रही है। इंस्पेक्टर्स ने अब तक 220 छापे मारे हैं, 14 ग़ज़ाई इदारे सील कर दिए गए हैं और 283 किलोग्राम गोश्त और मछलियाँ जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी उन्हें तल्फ भी कर दिया गया। रमज़ान में एक उम्रे पर इक्तफ़ा किया जाए, वज़ारत हज और उम्रा। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों और बाहर से आने वाले ज़ायरीन से पुरज़ोर अपील की है कि रमज़ान मुबारक के दौरान सिर्फ एक उम्रे पर ही इक्तफ़ा करें। आदिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने तवज्जो दिलाई कि रमज़ान मुबारक के दौरान एक उम्रे पर इक्तफ़ा हुस्न इखलाक की कैटेगरी में आएगा। वज़ारत ने ट्विटर पर अपने पैगाम में उम्रा करने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक में हर शख्स उम्रा करना चाहता है। इस आर का तकाज़ा है कि सब लोग एक उम्रे पर ही इक्तफ़ा करें। इन दिनों एक उम्रा बाहमी ताउन की अलामत है। ये अच्छे इखलाक की भी निशानी है कि आप दूसरों को खुद पर तरजीह दें और भीड़ भाड़ ना करें। याद रहे कि रमज़ान मुबारक के उम्रे का बेहद सवाब है। इस तनाजुर में हर एक की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे करें, जिससे ऐसे लोग जो पहली बार उम्रा कर रहे होते हैं रश की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। फ्लाई दुबई और एयर ब्लू का कोयटा से फ़्लाइट ऑपरेशन का दोबारा आगाज़। फ़्लाइट दुबई और एयर ब्लू ने कोयटा से अपने फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट 27 नवंबर जो है वो उसके बाद पहली मरतबा जो है वो कोयटा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरी थी। फ़्लाई दुबई ने टेक्निकल और एयर ब्लू ने ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर अपने ऑपरेशन महदूद किए थे। फ़्लाई दुबई कोयटा से रोज़ाना एक फ़्लाइट और दुबई के लिए, जबकि एयर ब्लू हफ्ता में 2 फ़्लाइट्स ऑपरेट करेगी। एयर ब्लू सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ऑपरेट करेगी। बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल गैर मुल्कियों के लिए। हमने जो है इसमें पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल से मुताल्लिक़ कुछ खबरें शामिल करने का फ़ैसला किया है। सफारती ज़ुबान में साजिश और मुदाखलत की इस्लाहात में फ़र्क किया है।
पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की साबिक हुक्मरान जमात की जानब से इक़्तिदार से बाहर निकालने में अमरीकी साजिश के हवाले से कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं था, जिसका मतलब है कि कमेटी इजलास का यही नतीजा था। और जबकि साजिश नहीं थी तो अमरीकी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज क्यों किया गया, तो DGISPR ने इसका जवाब दिया क्योंकि गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। ये एक तरह से गैर मुल्की मुदाखलत के मुतरादिफ भी थी, जिस पर सफारती सतह पर ही एहतजाज किया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं लोग। एक धड़ा जो मौजूदा हुकूमत का हामी है कि उसके ख्याल में मुसल्लह अफवाज की जानब से इमरान खान की साजिश के बयानी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि इमरान खान के हामी तरह तरह की ट्वीट्स करते हुए ये कह रहे हैं कि DGISPR ने गैर मुल्की मुदाखलत को तस्लीम किया। यही इमरान खान कह रहे हैं कि गैर मुल्की मुदाखलत के ज़रिए उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने इस मामले को सफारती मसला करार दिया। अब सवाल ये है कि सफारती ज़ुबान में बैरूनी मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है। सफारती अमूर के माहिरीन के ख्याल में ये दो अलग अलग नौइयत के काम हैं और इनके मायने भी अलग हैं। सफारती लिहाज से उनके असरात भी एक जैसे नहीं हो सकते। अगरचे ये दोनों काम ही अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं, लेकिन मुदाखलत एक मामूल का काम है, जबकि साजिश एक काबिल सज़ा जुर्म की कैटेगरी में आता है। कार हादसे पर इंश्योरेंस क्लेम का तरीका कार जो गैर मुल्कियों के लिए जानना ज़रूरी है। सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन के तहत गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना लाजमी है। इंश्योरेंस ना कराना कानून की खिलाफ वर्जी होता है, जिस पर चालान होता है। एक्सीडेंट होने की सूरत में मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस स्कीम के लिए मुख्तलिफ मंजूरशुदा कंपनियाँ मुकर्रर हैं जिनकी खिदमत हासिल की जा सकती है। इंश्योरेंस कराने के लिए ड्राइवर का पुराना रिकॉर्ड देखकर सालाना प्रीमियम रखा जाता है। हादसा न करने वाले ड्राइवर के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में राहत दी जाती है, जबकि गाड़ी का मॉडल और उसके पार्ट्स की कीमत का तयन भी किया जाता है। हादसे की सूरत में क्या करें। ट्रैफिक पुलिस की जानब से प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी नजम को मखसूस हालात में हादसात की रिपोर्ट करने का इख्तियार दिया गया है। सिर्फ उसी सूरत में ही हादसे की रिपोर्ट कर सकती है जब दोनों हादसे का शिकार होने वाली पार्टियों के पास इंश्योरेंस स्कीम हो। ट्रैफिक पुलिस की जानब से नजम के इदारे को हादसात में रिपोर्ट करने का इख्तियार दिया गया है। हादसे की सूरत में नजम कंपनी के मुश्तरका नंबर 92000560 पर कॉल की जाए। ये कॉल मुफ्त नहीं होती। इसके अलावा आप नजम की एप्लीकेशन भी मौजूद है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नजम कंपनी को कॉल करके एक्सीडेंट की जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। हादसे में ज़ख्मी होने की सूरत में नजम कंपनी को इतला देने के लिए जो है फौरी तौर पर टीम भेजी जाती है। नजम के एहलकार हादसे का मुआयना जो है वो करने के बाद गलती का तयन करते हैं और मोबाइल फ़ोन पर रिपोर्ट का लिंक भेज दिया जाता है। हादसे की सूरत में इंश्योरेंस क्लेम के लिए शेख अल मारिस के पास जाना ज़रूरी है, जहां मौजूद एहलकार गाड़ी का मुआयना करने के बाद हादसे में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाते हैं, जिसमें स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत शामिल हैं। और हादसे का जो नुकसान है उसका आइडिया लगाने के बाद क्लेम भेजा जाता है, जो थर्ड पार्टी असूल के तहत होता है। अगर हादसे में एक फ्री की गलती 75%, दूसरे की 25% हो तो इंश्योरेंस कंपनी की जानब से उसी तनासब से नुकसान का अजाला किया जाता है। और शेख अल मारिस की जानब से जारी होने वाली रिपोर्ट के साथ इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम दाखिल किया जाता है, जहां जो मतलूबा मालूमात हैं दर्ज होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर क्लेम की रकम जो मुतासरा शख्स है उसके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।